नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 72 दानिश नमक सोने से भरा सिक्का का घड़ा किससे मिला था? आपको बताना है 72 दानिश नमक सोने से भरा सिक्का जो प्यारे बच्चों वो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भव्य अद्भुत भारत कहाँ बसता है? आपको बताना है भव्य अद्भुत भारत जो प्यारे बच्चों वो गाँवों में बसता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचनाकार हैं? आपको बताना है फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो प्यारे बच्चों वो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नागरिक लिपि जो प्यारे बच्चों नागरिक लिपि गुणाकार मूल्य हैं। परंपरा का मूल्यांकन जो है चलिए रामविलास शर्मा है। ऑप्शन डी का जो है रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? आपको बताना है भारत से हम क्या सीखे जो पाठ के जो लेखक हैं प्यारे बच्चों वो मैक्स मुलर हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर यह देखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर यह देखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर के द्वारा उपनिषदों कट और केन का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्स मुलर के द्वारा जो प्यारे बच्चों उपनिषदों कट और केन का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जर्मन लेखक मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? आपको बताना है जर्मन के लेखक मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? आपको बताना है महारानी विक्टोरिया ने प्यारे बच्चों मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? आपको बताना है मैक्स मुलर को प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्स मुलर के पिता का जो प्यारे नाम था वो विल्हेम मुलर था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? प्यारे बच्चों मैक्स मुलर ने जो प्यारे बच्चों सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश माना है वो भारत को माना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? आपको बताना है मैक्स मुलर ने
ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे प्यारे बच्चों, वो लैटिन भाषा में लिखने लगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से ही प्रारंभ किया था? आपको बताना है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन जो प्यारे बच्चों वो लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? आपको बताना है मैक्स मुलर ने प्यारे बच्चों हितोपदेश का अनुवाद जो प्यारे बच्चों वो जर्मन भाषा में करवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? आपको बताना है कट और केन उपनिषदों का अनुवाद जो प्यारे बच्चों वो जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर यह देखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने मौन सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? प्यारे बच्चों मैक्स मुलर ने जो है मौन सभ्यता का मूल स्रोत वो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर यह देखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? आपको बताना है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी मैक्स मुलर ने तो समझकर वापस कर दिया था? प्यारे बच्चों नाइट की उपाधि जो प्यारे बच्चों वापस कर दिया था। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा, आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे गद्य का पाठ का जर्मन भाषा में से हिंदी में भाषांतर किसने किया था? आपको बताना है भारत से हम क्या सीखे प्यारे बच्चों वो उसके जो जर्मन भाषा में हिंदी जो भाषांतर करवाया था वो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्व संपदा से परिपूर्ण क्या कहा है? विश्व में जो प्यारे बच्चों वो भारत एक ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्व संपदा से परिपूर्ण कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निर्विष विद्या का शब्दार्थ है। आपको बताना है निर्विष विद्या का शब्दार्थ क्या है? प्यारे बच्चों निर्विष विद्या का शब्दार्थ है वो मानव शास्त्र है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? आपको बताना है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी कहा है? मैक्स मुलर ने प्यारे बच्चों वो संस्कृत को प्राचीनतम भाषा कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? आपको बताना है भारत की प्राचीनतम भाषा प्यारे बच्चों वो संस्कृत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? भारत को जो प्यारे बच्चों वो वारेन हेस्टिंग ऐसी है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? आपको बताना है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार जो लगभग प्यारे बच्चों वो 3000 साल है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निर्विष विद्या का संबंध किससे है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्विष विद्या जो प्यारे बच्चों वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
वारेन हेस्टिंग था। आपको बताना है वारेन हेस्टिंग कौन था। प्यारे बच्चों, वारेन हेस्टिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दारिस क्या है। आपको बताना है दारिस जो प्यारे बच्चों वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्लेटो का संबंध किस देश से था। आपको बताना है प्लेटो का संबंध जो प्यारे बच्चों वो यूनान से था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है शाहनामा का रचनाकाल क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहनामा का रचनाकाल जो प्यारे बच्चों वो 10वीं से 11वीं शताब्दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मुंडा किस देश की जनजाति है। आपको बताना है मुंडा जो प्यारे बच्चों वो भारत देश की जनजाति है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। आपको बताना है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। लैटिन में जो प्यारे बच्चों वो इग्निस के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। आपको बताना है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा प्यारे बच्चों वो 1783 में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त जो हुआ है प्यारे बच्चों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। आपको बताना है प्रयत्न मानव का अर्थ जो प्यारे बच्चों प्राचीन मानव है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हकर्स थे। आपको बताना है हकर्स जो प्यारे बच्चों वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मैक्स मिलर को वेदांतियों को वेदांती कहा है। आपको बताना है मैक्स मिलर को किसने वेदांतियों को वेदांती कहा था। प्यारे बच्चों मैक्स मिलर को जो प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्यारे बच्चों वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूतम का पर्यानुवाद किसने किया था। आपको बताना है कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों। वो जो किया था प्यारे बच्चों मैक्स मिलर ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। किस वाराणसी के पास सोने के सिक्के से प्यारे बच्चों घड़ा मिला था। वो जो मिला था प्यारे बच्चों वो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन प्राचीनतम भाषा है। प्यारे बच्चों संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको जाएगा संस्कृत की भाषा की लिपि क्या है। संस्कृत जो प्यारे बच्चों वो देवनागरी लिपि है। आपको देवनागरी भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों भारत से हम क्या सीखे रचनाकार हैं वो मैक्स मिलर जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है निर्देश विद्या का संबंध किससे है। प्यारे बच्चों निर्देश विद्या का संबंध जो प्यारे बच्चों वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग्स आपको बताना है
है वारेन हेस्टिंग्स जो प्यारे बच्चों वो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। दारिश क्या है आपको बताना है। दारिश जो प्यारे बच्चों वो सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था, आपको बताना है। मैक्स मुलर के पिता का जो नाम था प्यारे बच्चों वो विल्हेल्म मुलर था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, आपको बताना है। मैक्स मुलर को प्यारे बच्चों वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूतम का पर्यायोनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों। कालिदास के मेघदूतम का पर्यानुवाद जो प्यारे बच्चों वो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, पहले बच्चों आपको बताना है। किस वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, वो जो मिला था प्यारे बच्चों वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है, आपको बताना है कौन इसमें प्राचीनतम भाषा है। इसमें प्यारे बच्चों संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह अंतिम प्रश्न है, इसका जो आपको कमेंट में बताना है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, इसका जो आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 53 ही प्रश्न था, आप लोग बताइएगा 53 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि आप 53 में से 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और PDF और नोट्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सारे PDF और नोट्स पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।